हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स आपने फॉलो किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिक लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस। वो लॉज जो फोरेंसिक साइंस को गवर्न करते हैं, जिस पे फोरेंसिक साइंस बेस्ड है। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या लोकार्ड्स प्रिंसिपल। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। जो चौथा है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। छठा है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सातवां है लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। तो हम इसको डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या लोकार्ड्स प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई दो चीजें या दो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट मेकअप है, जिस चीज से वो बने हुए हैं, या उनके हाथ या पैर पे या जो भी ऑर्गन से वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसमें जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और सामने वाले के ही उसके ऊपर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सपोज मैंने और अपने हाथ मिलाया और मेरे हाथ में कोई मिट्टी लगी हुई है और पसीना आया हुआ है और आपके हाथ में भी कुछ ऐसा लगा हुआ है और हमने हैंडशेक किया जब, तो ये सारी चीजें जो मेरे हाथ पे हैं उसका कुछ पोर्शन आपके हाथ पे ट्रांसफर हो गया और आपके हाथ में जो लगा हुआ है वो मेरे हाथ पे ट्रांसफर हो गया। तो जब तक कि हम हाथ नहीं धोते हैं तब तक हमारे दोनों के हाथों में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने का एविडेंस रहेगा और ये एविडेंस हम प्रूव करने में यूज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर बंदा किसी से मिला या कोई पर्टिकुलर बंदा या कोई पर्टिकुलर पर्सन एक जगह पे प्रेजेंट था या नहीं। तो ये बेसिक फोरेंसिक साइंस का प्रिंसिपल है। इस पे ही पूरी की पूरी फोरेंसिक साइंस जो है वो बेस्ड है। जो तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड हैज एन इंडिविजुअलिटी विच इज नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट, भले ही वो मैन मेड हो, वो मैन ने बनाया हो, या वो नेचुरल हो कि वो नेचुरली ग्रो करता हो, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैन मेड हो या नेचुरल ऑकरिंग हो, वो अपने में एक इंडिविजुअलिटी, एक यूनिकनेस लेके रहता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं जो कि उसके अलावा किसी और में नहीं मिलेंगे। तो फोरेंसिक साइंस में अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करें जहां पे दो चीजें एब्सोल्युटली एग्जैक्टली सेम हैं, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्जरी, देयर आर चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एविडेंसेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी और चीजें हैं जो कि 100% सिमिलैरिटी अगर आपको मिलती है एविडेंसेस में और सस्पेक्टेड एंड क्वेश्चन चीजों में, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एग्जैक्टली डुप्लीकेशन, एग्जैक्टली एक ही सेम फीचर जो है एक के अलावा दूसरी चीज में होना इम्पॉसिबल है। तो जो तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ये कहता है कि एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इज द ओनली परमानेंट एंड इनएविटेबल फिनोमेना। मतलब ये कि टाइम के साथ साथ हर चीज जो है वो बदलती है। चेंज ही एक ऐसा सच है जो कांस्टेंट है इस लाइफ में, इस दुनिया में। चेंज ही एक ऐसी चीज है जो होती है, जो दिखती है, जो हमें पता है, ये रोक नहीं सकता कोई भी। हर चीज जो है बदलती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये नई बुक है राइट साइड, और 10 साल बाद उस बुक को अगर आप देखेंगे तो वो पीली हो जाएगी, फोल्ड हो जाएंगे, पेपर फट जाएंगे वियर एंड टेयर की वजह से। तो जिस दिन वो नई खरीदी गई थी और 10 साल बाद जब उसको देखा गया, तो दोनों की इमेज को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। सेम चीज जो है आप दूसरी इमेज में भी देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो है बॉल जब वो नई आई थी, और राइट साइड में जो बॉल है वो उसको यूज करने के बाद हम अगर 3-4 महीने बाद उसको देखें तो वो बिल्कुल ही ब्राउन हो जाती है। बिल्कुल उसमें जो है जो व्हाइटिश कोई भी एस्पेक्ट उसका नहीं रहता है, वो सफेद से बिल्कुल ही ब्राउन पड़ जाती है। बार बार खेलने, वियर एंड
टीयर की वजह से। तो इसी तरह से हर इंसान, हर चीज जो है टाइम के साथ बदलती है, टाइम हर चीज को बदल देता है। जो नेक्स्ट है हमारा लॉ, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, जो कहता है कि ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। मतलब कि आप उन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं जिनका ओरिजिन सेम है, जो सेम जगह या सेम चीज को बिलोंग करती है। जैसे कि अगर आप चाहें कि आप मछली को पक्षी से कंपेयर करें तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बंदर को इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। उनमें कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी पर वो एब्सोल्यूट कंपैरिजन प्लेटफॉर्म पे सेम लेवल पे नहीं आएंगे। उसी तरह से अगर क्राइम सीन पे सपोज आपको बाएं पैर की चप्पल मिलती है और आपके पास क्वेश्चन, आपके पास एडमिटेड में या आपके पास टेस्ट में दाएं पैर की चप्पल आती है, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्वेश्चन में बाएं पैर की चप्पल है तो आपको सस्पेक्ट के बाएं पैर के ही जूते या चप्पल के साथ उसको कंपेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप दूसरी चीजों को कंपेयर करेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन फीचर नहीं आएगा। मतलब आप कोई डिडक्शन पे, कोई ओपिनियन पे पहुंच ही नहीं सकते, जबकि उनका ओरिजिन ही नहीं सेम है। जब उन पे कैरेक्टरिस्टिक्स ही सेम नहीं आएंगे तो उनको सेम लेवल पे कंपेयर करके आप कोई भी सेटिस्फैक्टरी ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकते। जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। ये कहता है कि एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैंपल एनालाइज्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी सैम्पलिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपकी सैम्पलिंग में एरर है, अगर आपकी सैम्पलिंग के तरीकों में फ्लॉ है, अगर सैम्पलिंग नहीं ठीक से की गई है, आपने एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया है विदाउट कंटामिनेशन, आपने एविडेंस को, बायोलॉजिकल एविडेंसेस को स्पेशली ड्राई नहीं किया है बिफोर पैकेजिंग, तो वो खराब हो जाएंगे टिल द टाइम जब तक कि वो लैब पे पहुंचते हैं। और एक बार अगर वो खराब हो गए तो मतलब आपका लॉस ऑफ एविडेंस हो जाता है। जैसे कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस में अगर हम डीएनए एनालिसिस के लिए उसको भेजें और अगर उसको हम बिना सुखाए डालें तो उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ हो जाती है, और जब तक वो लैब पहुंचता है तब तक कि बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ जो है सबस्ट्रेट समझ के उसको खाते हैं, उसको अपना फूड बनाते हैं, और डीएनए जो होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी वैल्यू रखता है, वो खराब हो जाता है। और जब हम उसको प्रोफाइल जनरेट करेंगे तो वो डिग्रेडेड आएगा और एक कोई भी सेटिस्फैक्टरी या आपके मन के हिसाब से उसका रिजल्ट है जो वो आप नहीं दे सकते, वो आपका सेटिस्फैक्टरी ओपिनियन आप नहीं अचीव कर सकते। जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कहता है कि ऑल आइडेंटिफिकेशंस डेफिनेट और इनडेफिनेट आर बेस्ड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब कि ये कि जो भी चीज होती है, जो भी चीज, किसी भी फिनोमेना का अकरेंस हो गया या कोई भी चीज होने का जो एक फिनोमेना होता है, वो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अगर एक फिनोमेना जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, सपोज कि अगर हमने देखा कि एक क्राइम है और इस क्राइम के होने के दो तरीके हैं, या तो वो खिड़की से आया था या तो वो दरवाजे से आया था, तो अगर हमें खिड़की से आना पॉजिटिव ऑकरेंस है, खिड़की से ना आना नेगेटिव ऑकरेंस है, तो इसी तरह से अगर हम अंदर आने के फिनोमेना को P से रिप्रेजेंट करते हैं, खिड़की से आने को अगर हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं और खिड़की के ना आने को अगर हम NF से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि वो खिड़की से आया है उसको हम इस फिनोमेना से डिफाइन करेंगे P इज इक्वल टू NS बाई NS प्लस NF। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम एक सिक्का उछालने के तरीके से भी देख सकते हैं कि सिक्का उछालने, वो जो उछल रहा है और कुछ तो आएगा, ये है P, NS है मतलब कि हेड जाएंगे, और जो टोटल जो दोनों चीजें हैं, हेड्स भी आएंगे एंड टेल्स भी आएंगे। ये जो दोनों चीजें हैं, ये हेड्स आएंगे और हेड्स नहीं आएंगे, और हेड्स नहीं आएंगे मतलब टेल्स आएंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो सिक्का उछलने से कुछ आएगा, ये आता है। तो इसको हम पॉजिटिव ऑकरेंस को हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव के समेशन से डिवाइड कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि एक चीज के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस या लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये कहता है कि फैक्ट्स डू नॉट लाई, मेन कैन डू। अगर आप
एक ऐसे क्राइम सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपके पास एविडेंस भी है और वहाँ पे आपके पास आई विटनेसेस भी हैं, तो आप आई विटनेसेस से ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आई विटनेसेस का कुछ नहीं पता। वो अपनी सिचुएशन, वो अपनी जान के खातिर, पैसे की खातिर, किसी भी चीज़ की खातिर वो झूठ बोल सकते हैं। पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब जो वहाँ क्राइम जब हो रहा था उस समय जो एविडेंस वहाँ पे रह जाते हैं या मिलते हैं, वो एविडेंसेस कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये माना जाता है कि सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स जो हैं, जो फैक्ट हैं हमें क्राइम सीन पे जो मिलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, इंसान झूठ ज़रूर बोल सकते हैं। तो इसके लिए कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली थी कि सच्चा विश्वास जो है वो तभी ज्ञान में बदल सकता है जब उसके पीछे कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रूफ हो। जब तक आपके विश्वास और आपकी जो मान्यता है उसके पीछे कोई एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई एविडेंस ना हो, कोई सुराग ना हो, कोई प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई तरीका ना हो, तब तक वो सच्चा विश्वास नहीं, वो अंधविश्वास ही रहता है। और आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि सामने वाले को आप ये चीज समझा सको कि जो आप सोच रहे हो वो चीज वैसी ही हुई थी। ठीक है, अगर आपको साइबर फोरेंसिक रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेनी है या एथिकल हैकिंग के रिलेटेड कोई वर्कशॉप और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करिए और मिस्टर राहुल दास से कनेक्ट करिए। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें अपने रिव्यूज, अपने इनपुट्स, कोई नोट्स की अगर क्वेरी हो या किसी और टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस दोनों मेल आईडी पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।